हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात है, ये क्वेश्चन सारे 20 मिनटों में अध्ययन करते हैं। और तीसरी बात है, आज का जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान के जिस टॉपिक लिए हुए हैं पादप जगत की वर्गीकरण, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिकों से बहुत सारी प्रश्न आपके पिछले वर्षों तक पूछा गया है, इसलिए आज हम लोग 20 मिनटों में इस टॉपिक को लिया है। तो अपनी सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल कीज के साथ आरंभ करते हैं। और ये प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल की आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो चलिए हम लोग जुगनू की तरफ बन करके 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में हल करेंगे। और इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साचार हैं? ऑप्शन ए शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल और कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी कवक और माफ। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे प्यारे दोस्तों आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शैवाल और कवक। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2, विषाणु में क्या होता है? व्हाट डज द वायरस कंटेन? ऑप्शन इज देयर प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3, सार्स क्या है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी संचार प्रणाली। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विषाणु जनित रोग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी शैवाल। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विषाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वायरस। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस? तो ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी यक्षमा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हेजा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेचक। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस कारण होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विषाणु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 7। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी शैवाल। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शैवाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी टिड्डा। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। चलिए, स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शैवाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी राइजोबियम स्पीसीज, ऑप्शन सी कवक मूल कवक, ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नील हरित शैवाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी मोसेस, ऑप्शन डी फर्न। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फंजाई। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमोषी पौधे कौन से होते हैं? ये रिपीट क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी मोसेस, ऑप्शन डी फर्न। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फंजाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 12। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चार्ल्स गुडेयर, ऑप्शन बी माइकल फेराडे, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत सिंपल सी प्रश्न थी ये। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविका किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसीज, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी पेनिसिलियम, ऑप्शन डी बेसिलस। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन इज देयर ए स्ट्रेप्टोमाइसिस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 14। समान खाद्य छत्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कवकी बीजाणु का पुंज, ऑप्शन बी कवक तंतु का प्रकार, ऑप्शन सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। बहुत गर्मी आजकल हो गया। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कसकर ठसाठस भरे कवक जल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 15। मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए सर जी, मज़ा आएगा। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर फंगी कवक इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सॉरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या ओह शिट, क्या हो रहा है भाई? प्रश्न संख्या 16। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था? Which was the first isolated antibiotic? ऑप्शन ए टेरामाइसिन, ऑप्शन बी नियोमाइसिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी पेनिसिलिन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न संख्या 17। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ए डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट इज काउज्ड बाय, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी नीमेटोड। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी कवक, इंग्लिश कहते हैं फंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए जैव उर्वरक, ऑप्शन बी कोरेलाइट जड़, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी माइकोराइजा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, माइकोराइजा। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 19। एफला विष किससे बनता है? एफला विष किससे बनते हैं? ऑप्शन से कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कवक। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? ऑप्शन से अल्कोहल, ऑप्शन बी डबल ब्रेड, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी विटामिन बी। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने बायोलॉजी के हम लोग 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में किए। सारी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सारी प्रश्न ऑलरेडी पिछले वर्षों में ये सारी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी चैनल पे जितने भी प्रश्न 20 क्वेश्चन 20 मिनटों का जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे ज़रूर एक बार देखें और एक बार करें। और टाइमर के साथ है आप लोग को बहुत सारे फ़ायदा मिलेंगे, कोई ख़राब चीज़ होती नहीं है। इसलिए अब आपकी पारी हुई कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में। आज अपनी बातों को विराम देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।